रात के अंधेरे में हजारों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। किसी के हाथ में पाकिस्तान का झंडा नहीं, बल्कि गुस्सा है, नाराजगी है और एक सवाल है, आखिर कब तक। ये दृश्य किसी दुश्मन देश का नहीं, ये दृश्य उस इलाके का है जिसे पाकिस्तान सालों से आज़ाद कश्मीर कहता आया है। लेकिन आज उसी पीओजेके की गलियों में पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें गूंज रही हैं। बाजार बंद है, सड़कों पर प्रदर्शन है और इस्लामाबाद की चिंता बढ़ती जा रही है। क्या पीओजेके में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या पाकिस्तान का सबसे संवेदनशील इलाका उसके लिए सिरदर्द बन चुका है? और आखिर भारत इस पूरे घटनाक्रम को इतनी बारीकी से क्यों देख रहा है? आज की कहानी सिर्फ कश्मीर की नहीं, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक लड़ाई की कहानी है। कहानी शुरू होती है 1947 से, जब भारत आज़ाद हुआ। लेकिन कश्मीर का सवाल अधूरा रह गया। महाराजा हरि सिंह फैसला नहीं कर पा रहे थे, भारत जाएं या पाकिस्तान। तभी कबायली हमलावर कश्मीर में घुस आए, हालात बिगड़ गए और फिर हुआ वह फैसला जिसने इतिहास बदल दिया। कश्मीर भारत में शामिल हुआ, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। युद्ध शुरू हो गया। जब युद्ध रुका तो कश्मीर दो हिस्सों में बंट चुका था, एक भारत के पास, दूसरा पाकिस्तान के कब्जे में। यही इलाका आज पीओजेके कहलाता है। अगर आप पीओजेके की तस्वीरें देखें तो कुछ खूबसूरत लगता है। ऊंचे पहाड़, हरी भरी घाटियां, तेज बहती नदियां। लेकिन इन खूबसूरत पहाड़ों के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो शायद ही कभी दुनिया के सामने आती। स्थानीय लोग कहते हैं, बिजली हमारे इलाके से बनती है, लेकिन बिल सबसे ज्यादा हम भरते हैं। नदियां हमारी हैं, लेकिन फायदा कहीं और जाता है। युवाओं के पास डिग्री है, लेकिन नौकरी नहीं। और यही गुस्सा धीरे धीरे आंदोलन में बदल गया। फिर आया वो दिन जब लोगों ने तय किया, अब चुप नहीं रहेंगे। मुजफ्फराबाद, रावलकोट, कोटली, भिम्बर, एक के बाद एक शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए। दुकानें बंद, हाईवे जाम और हजारों लोग सड़कों पर। यह सिर्फ महंगाई का विरोध नहीं था, यह वर्षों से जमा नाराजगी का विस्फोट था। अब सवाल उठता है, इस्लामाबाद इतना परेशान क्यों है? कारण बहुत सीधा है। पीओजे सिर्फ एक इलाका नहीं, यह पाकिस्तान की राजनीति, रणनीतिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय छवि से जुड़ा हुआ है। अगर वहां अस्थिरता बढ़ती है तो दुनिया सवाल पूछती है, और यही पाकिस्तान नहीं चाहता। भारत की नज़रें हमेशा पीओजे पर रही हैं। नई दिल्ली का दावा स्पष्ट है, पीओजे भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए वहां होने वाली हर बड़ी घटना पर भारत की नज़र रहती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, भारत की आधिकारिक रणनीतिक मुख्य रूप से कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय मंचों और राजनीतिक दावों पर आधारित है। टीवी डिबेट्स में अक्सर रॉ के नाम से तरह तरह की कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी गुप्त कार्रवाई में कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए तथ्य और अटकलों में फर्क रखना जरूरी है। चीन की नींद क्यों उड़ सकती है? अब कहानी में एंट्री होती है तीसरे खिलाड़ी की, चीन। पीओजेके से होकर गुजरता सी पैक, अरबों डॉलर की परियोजना। चीन के लिए यह सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि हिंद महासागर तक पहुंचने का रास्ता है। यही वजह है कि पीओजेके में होने वाली हर हलचल बीजिंग भी ध्यान से देखता है। तो क्या पीओजेके पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है? अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात साफ है, पीओजेके में लोग सवाल पूछ रहे हैं। और जब जनता सवाल पूछना शुरू कर देती है तो इतिहास करवट लेने में ज़्यादा समय नहीं लगाता। आज मुजफ्फराबाद की गलियों से उठ रही आवाज़ सिर्फ एक शहर की आवाज़ नहीं है, नई दिल्ली सुन रही है। यह देखना है आने वाले वर्षों में पीओजेके की कहानी किस दिशा में जाती है, क्योंकि कभी कभी दुनिया के सबसे बड़े बदलाव बंदूक की आवाज़ से नहीं, बल्कि जनता की आवाज़ से शुरू होते हैं। तो दोस्तों, पीओजेके में जो कुछ हो रहा है, क्या वह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन है या आने वाले समय के किसी बड़े बदलाव के संकेत? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही भारत, भू राजनीति, रक्षा और दुनिया की बड़ी खबरों की गहराई से जानकारी चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताते, हम उसके पीछे छिपी पूरी कहानी दिखाते हैं। जय हिंद।